जय माँ वैभव लक्ष्मी। मैं आज आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में ना जाने कितने ही लोग रहते थे। देश में कोने कोने से आए, रोजगार की तलाश में आए लोग इस शहर में रहते थे। उनके पास कुछ भी नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि किसी तरह से भी हमें 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके कि हम अपने बच्चों का पेट पाल ले, बस प्रभु के गुण गाएं। यही प्रभु की सबसे बड़ी कृपा होगी। वैसे देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की सीमा कहाँ होती है। शुरू में वह यही सोचता है कि 2 समय की रोटी मिल जाए, 2 समय की रोटी मिल जाए, फिर बस प्रभु की सबसे बड़ी कृपा होगी। इसीलिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं। जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके विचार में कुछ कुछ और उमंग उठने लगती है। जैसे कि भी हमारी आय बढ़े, हमारे पास कार हो, घर हो, बंगला हो, कपड़े हो, अच्छी सवारी के लिए अच्छी कार हो या स्कूटर ही हो। बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती ही जाती है। किसी ने ठीक ही कहा, भूख की एक सीमा है जिसे हम खाना खाने के बाद पूरा कर सकते हैं, लेकिन लालसा की कोई सीमा नहीं। मानव जीवन मानव जीवन की कोई सीमा नहीं है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर लिए जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु को, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है। जो जीवन देता है वह मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयां लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाता है, अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म कम और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका एक छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर छोटा सा कमरा था। उसी में सोना, उसी में रसोई, उसी में खाना पीना, यही उनका घर था। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा एक घर का सारा काम काज करती। उससे अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी अक्सर कहती थी कि घर की सफाई रखना तो हमारी राधा बहन से ही सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि शहर में अच्छे लोग कम और बुरे लोग अधिक हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर चुगलियां करती थी। दूसरों के घरों में ताक झाँक कर उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर ना हो, लेकिन पड़ोसियों के घर की खबर तो, पूरे मोहल्ले की खबर उनके पास ऐसे रहती थी कि पूरी डायरी लिखने का हक जैसे प्रभु ने उनको सौंप दिया हो कि भी ये काम मैं आपको सौंप रहा हूँ और ये काम आपको ही करना है। राधा को उनकी यह बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के कामकाज से फुर्सत ही नहीं मिल पाती थी, दूसरा पति की सेवा करना उसका परम धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती। हर मंगलवार को शिव महावीर जी का व्रत अपने पति की चिरायु के लिए रखती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो ये कहने लगी कि राधा में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात नहीं करती, किसी से बात करना पसंद ही नहीं करती, या शायद इसीलिए न कि वह बड़ी सुंदर है, उसमें सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता था कि मोहल्ले में रहते हैं तो यहाँ सबसे मित्रता करते हैं, उसके साथ मिलकर बैठते हैं। अगर यदि वही ही किसी के दुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को उनके दुख बांटने कौन आएगा। इनकी एक बड़ी बहन थी राम भजनी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी अपने ही कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हूँ। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया था, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम राम भजनी है, लेकिन अब आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि भी आप इस समय में, जिस समय में आप चुगलियां करते हो, इस समय में आप प्रभु का नाम ले
इससे आपका जीवन का भी कल्याण होगा और बुराई से भी बच जाओगे। राधा की इतनी बात सुनते ही राम बचनी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया और कड़क कर बोली, ओ कल की आई छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? अभी शहर में आए हुए 2 साल नहीं हुए, गांव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं और हम शहर वालों को चली अक्कल सिखाने। देखो बहन, मैं गंवार हूँ या कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलक या चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। किसी की जीवात्मा कि मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ, तुम मेरी तलाश में क्यों बाहर भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसके साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगे। राधा जानती थी कि यह लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है, इनके मन काले और खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं है। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है, ईश्वर के नाम पर वो करते हैं, व्यापार करते हैं, दुर्गा के नाम पर लूट करते हैं, भी ये करो, ये चढ़ावा चढ़ाओ, ये करो, वो करो। राधा को इनकी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने घर में ही पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर जो गोपाल था उनके पति, वो बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे और मतलब वो शहर के साथियों में ऐसा फंस गया कि शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं बच पाया। तो मतलब उसने फिर से दारू पीना, ये सब जुआ खेलना ये स्टार्ट कर दिया। और इसमें अगर मजदूर का वेतन कितना होता है, थोड़ा ही तो होता है। अगर उसमें भी वो चरस पिएगा, गांजा पिएगा, जुआ खेलेगा, तो वो रोटियां कहाँ से लेगा? भी अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा? मकान का किराया, दुकानदारी, कपड़े लत्ते कहाँ से करेगा? ये सब उससे ही तो चलता है। अब राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई कि अंदर ही अंदर वो घुलने लगी, टूट गई कि पति को मना करती कि भी आप ये मत करो, चरस मत पियो, शराब मत पियो, तो उल्टा उसी को मारता पीटता। तो उनको गालियाँ सुनने को मिलती, हाय हल्ला करता और अड़ोस पड़ोस की औरतों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिल जाता। अब वह अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती कि उसके परदेश में ऐसा कौन था जो उसे सहारा देकर उसे माँ का ही सहारा था। माँ दुर्गा ही उसका सहारा थी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से जैसे रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे। इस एक दिन जब वह घर में अकेली थी और खाने को कुछ नहीं था, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान में मतलब उसके खाने पीने का सामान आता था, उधार मिलता था, उसने भी इसीलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके जो पिछला हिसाब था वही चुकता नहीं किया गया था। राधा माँ चित्तर के आगे रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते हुए आंसू देख लिए और उसके हृदय के दुख जान लिए। राधा रोए जा रही थी। वह माँ लक्ष्मी जी का पूजन कर रही थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो माँ, देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं तो 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति भी कर चुका है, घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका जो दूसरा स्वरूप माया का है वह इस घर में नहीं है। उसके बिना माँ जीवन नहीं है, मुझे बचा लो माँ, शक्ति दो माँ। माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो। अब आप ही मेरा अंतिम सहारा हो। आपने मुझे न बचाया तो मैं आपके चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्तर के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर खुशी की लहर तोड़ गई। तभी कानों में आवाज आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा।
अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तू पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी, तूने अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी जिसमें तू पूरी उतरी। हे जगत माता, मैं आपसे आज कुछ नहीं मांगती, परंतु आज मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ माँ। आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं है, मुझे तो जीने के लिए सिर्फ धन की जरूरत है, जिससे हम खाना खा सके। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ। आओ बेटी, जाओ बेटी, आप उठो और अपने घर को संभालो, अपने आप को संभालो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के द्वार खोल रही हूँ। राधा के अंदर न जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आई। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार ओर गई। सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण खड़े थे। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी जी बोलो। राधा ने पूरी शक्ति से कहा, जय माँ लक्ष्मी। देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से यह 2 बोरी आटा और साथ में दालें और घी, यह सब खाने की सामग्री आपके घर पहुँचाने के आदेश हुए हैं। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया को तिजोरी में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम इसे अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो, तो वैभव लक्ष्मी व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बता दो। राधा ने पूछा, मैं तो माँ लक्ष्मी की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है, इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसे हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होती हैं। इस व्रत की विधि पूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते, उनको कोई फल तो नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति को खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते कि सोने के गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता, उसका फल शून्य ही तो मिलेगा। सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे अगर घर में सोना है तो आप उसकी उपासना कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर 3 बार माँ का पूजन करें। हर समय मुंह से यही सब निकले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति का चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखें। उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर न हो तो चांदी के भी रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के लाल फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देसी घी की जोत जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्रीयंत्र है। जो माँ के भक्त श्रीयंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसीलिए माँ पूजन के समय श्रीयंत्र को न भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवरों को हल्दी का टीका लगाएं। 5 बार बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी हमारी खाली झोली भर दो, जय माँ वैभव लक्ष्मी हमारी खाली झोली भर दो। इसके बाद घी और आटे से भून कर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटे हों, वो माँ लक्ष्मी को आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दे। बांटते समय भी आपकी जुबान पर माता लक्ष्मी की जय जरूर रहनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे रखे चावलों को सब पक्षियों को डाल दें।
व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करें और लोगों को भी कथा सुनाएं। इससे और अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब विधि पूर्वक पूरे हो जाएं तो इसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती हैं। उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है, परंतु जिनके घर में संतान ना हो उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं है। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हों, अर्थात 21वां या 51वां व्रत रखें, तो उस दिन 7 छोटी बच्चियों को घर में बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाएं। फिर कन्या को चांदी का अथवा गिलट का एक एक सिक्का दक्षिणा में दें। उसी दिन माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 या 51 प्रतियां भक्तों को अपने हाथों से बांटे। यदि इतनी प्रतियों की शक्ति न हो तो 11 तो अवश्य ही बांटनी है। माँ की प्रतिमा के आगे बैठे दोनों हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ, आपकी और प्रभु की कृपा से हमने आपके व्रत विधि पूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो। माँ, हमें सदा सुख रखना, हमारे परिवार को सुख देना। माँ, बस बेटी, यही प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें धन भी मिलेगा। तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगे। यह कहते हुए पुजारी जी तो चले गए। राधा ने वो आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा ली और जो दालें थी उनको भी अंदर रखा। माँ लक्ष्मी की उपासना तो कर ही रही थी बचपन से, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की है वह से कैसे भूल सकेगी। सहसा उसे ध्यान आया कि कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत प्रारंभ करूंगी। दूसरे ही दिन से राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत भी रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर पर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया। तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगाया और कहा, मेरी राधा, तुम सचमुच ही देवी लग रही हो। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, न ही जुआ खेलूंगा, न ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूंगा। मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे सारे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियां लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी ताकि उनका भी मेरी ही भांति कल्याण हो सके। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं उसके 21 व्रत रखूंगा, सदा घर में उनकी पूजा करूंगा। राधा ने अपने पति के चरणों में सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिला है। जैसी लक्ष्मी मैया ने राधा पर कृपा करी, वैसी कृपा माँ लक्ष्मी सब पर करे, सबका कल्याण करे। जय माँ वैभव लक्ष्मी। और अब आपको सुनाते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया
तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता, मैया जी को जो कोई ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता, कर में प्रभाव प्रकाशिनी, कर में प्रभाव प्रकाशी, भवनिधि क्षेत्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, ता सब सद्गुण आता, मैया ता सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, शीरनी दी जाता, मैया शीरनी दी जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे, हुरे आनंद समाता, हुरे आनंद समाता, पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। जय माँ लक्ष्मी।